तो गाइस कोटा फैक्ट्री सीरीज का न्यू सीजन आ चुका है। तो सबसे पहले सीजन 1 और सीजन 2 का हम रिकैप करेंगे और जानेंगे कि 1 और 2 में क्या हुआ। उसके बाद सीजन 3 को एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपने कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने तीनों सीजनों का एक ही वीडियो में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सीजन 1 में हम देखते हैं वैभव पांडे नाम का एक लड़का होता है जो कि 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है, जो अपने पापा को लेकर कोटा आता है। वो चाहता था कि कोटा में एक अच्छी कोचिंग सेंटर में वो कोचिंग करे, जिससे कि आईआईटी में उसका आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर सबसे टॉप कोचिंग होती है महेश्वरी कोचिंग, जहाँ पर वो ट्राई करता है, लेकिन उस कोचिंग में उसको एडमिशन नहीं मिलता। उसके बाद वो दूसरा एक इंस्टीट्यूट होता है प्रोडिजी, वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाता है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, जैसे मीना, शिवांगी और उदय। वैभव को प्रोडिजी में लास्ट बैच का स्लॉट दिया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वह इस स्लॉट को बदलने के लिए जीतू भैया से मिलता है। जीतू भैया प्रोडिजी कोचिंग में पढ़ाते हैं और जीतू भैया उसके लिए एक ऑफर देते हैं कि अगर तुमने मेरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हारे स्लॉट को चेंज करवाने के बारे में सोचूंगा। उसके बाद मीना, उदय और बाकी स्टूडेंट की हेल्प से वैभव जीतू भैया का जो पेपर है उसको सॉल्व कर देता है, लेकिन जीतू भैया को पता चल जाता है कि ये इसने नकल मार के किया है और वो समझ जाते हैं कि वैभव ने चीटिंग की है। लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचते हैं और उसके लिए एक अच्छा लाइफ लेसन की सीख देते हैं और उसकी मेहनत को देखकर उसे A5 की बैच में शिफ्ट कर देते हैं। और अब वैभव IIT JEE क्रैक करने के लिए एक्साइटेड होता है। पर कोटा में आकर वैभव की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, जैसे खाने को लेकर, पीने को लेकर। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उधर उदय और मीना उसकी मदद करना चाहते हैं और फाइनली एक दिन वो जीतू भैया से वैभव के बारे में बात करते हैं और जीतू भैया उसे 21 दिन का शेड्यूल फॉलो करने के लिए कहते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये फॉलो करना ही है, और वैभव बिल्कुल वैसा ही करता है। 21 दिन के बाद वैभव की जो आदतें हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और अब वो कोटा लाइफ में एडजस्ट करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे वैभव की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। सबसे ज़्यादा उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। अब वो इस सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसके लिए वो उसके टीचर को ब्लेम करता है और उसके बाद और स्टूडेंट की हेल्प लेकर टीचर को चेंज करवा लेता है। लेकिन नया टीचर भी उसे अब समझ नहीं आ रहा था। फाइनली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो सब पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद परेशान होकर मीना वैभव को फिर से जीतू भैया के पास ले जाता है। अब जीतू भैया फिर से उस वैभव की मदद करते हैं और उससे कहते हैं कि इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस ना करो, बल्कि अपनी बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जीतू भैया कहते हैं कि अगर तुम बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो उसे IIT करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर वैभव बहुत खुश हो जाता है। अब प्रोडिजी बच्चों को थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोलता है ताकि वो अपने स्कूल विजिट करके प्रैक्टिकल्स कर सके, और इस ब्रेक में वैभव वर्तिका नाम की एक लड़की से मिलता है। उदय वैभव से कहता है वो शिवांगी और वर्तिका के साथ एक टूर पर जा रहा है। अब वर्तिका की वजह से वैभव तुरंत ही हाँ कर देता है, लेकिन वर्तिका पढ़ाई की वजह से टूर पर जाने के लिए मना कर देती है, तो वैभव भी उसकी मदद करने के बहाने जाने से मना कर देता है। अब एक तरफ उदय, मीना, शिवांगी और मीनल घूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैभव और वर्तिका पढ़ाई के बहाने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि महेश्वरी कोचिंग में एंट्रेंस एग्जाम की वैकेंसीज आई हैं, जिनमें वर्तिका फॉर्म डालती है। तो वैभव भी वर्तिका के साथ अपना फॉर्म डाल देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। वर्तिका का एडमिशन नहीं होता, बल्कि वैभव का A3 बैच में महेश्वरी कोचिंग में एडमिशन हो जाता है। अब और भी बच्चे थे जिन्होंने महेश्वरी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अब प्रोडिजी को लगा कि उसके सारे स्टूडेंट महेश्वरी कोचिंग नहीं जाने चाहिए, इसलिए वो उन सबको A1 बैच में शिफ्ट कर देता है। वैभव तो वैसे भी जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसे वर्तिका के साथ रहना था और दूसरा प्रोडिजी की तरफ उसका अटैचमेंट भी था। इस पर वो सारी बातें जीतू भैया को बताता है और जीतू भैया उसे सजेशन देते हैं कि तुम्हारे लिए ये गोल्डन चांस है और तुम्हें इसे जाने देना नहीं चाहिए। अब वैभव बीच में फंस चुका था, एक तरफ उसका चांस और दूसरी तरफ प्रोडिजी की तरफ उसका अटैचमेंट। वैभव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले, और फाइनली वो अपने फ्यूचर की तरफ सोचता है और काफी सोचने समझने के बाद वो महेश्वरी कोचिंग जाने का निर्णय लेता है। और एंड में हम देखते हैं कि महेश्वरी में उसे एक उसी के जैसा स्टूडेंट मिलता है जिसे वो मोटिवेट करने लगता है, और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अब शुरुआत होती है सीजन 2 की। सीजन 2 में हम देखते हैं कि वैभव का जो एडमिशन है वो महेश्वरी कोचिंग में तो हो ही गया था, और इस साल उसका 12th भी था, और वो महेश्वरी जी के ओरिएंटेशन में जाता है, जहाँ पर महेश्वरी जी वैभव के साथ सभी बच्चों का मजाक बनाते हैं और उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। महेश्वरी जी कहते हैं कि आप सभी बच्चों का इस साल 12th है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट पहले से ही टॉपर के बैच से बाहर हो चुके हैं। इस साल शायद ही आप लोगों का IIT में एडमिशन हो पाए। ये सुनकर वैभव बहुत दुखी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद वो महेश्वरी कोचिंग की क्लास अटेंड करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसे वैभव काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोडिजी इंस्टीट्यूट को जीतू भैया ने छोड़ दिया था। अब सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं और जीतू भैया के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जीतू भैया खुद की कोचिंग खोलने वाले हैं।
और वो पुराने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाएंगे। इसके बाद जीतू भैया सभी बच्चों की क्लास शुरू कर देते हैं और जीतू भैया की क्लास वैभव की रूम के पास ही होती है, जिसकी वजह से वैभव का वर्तिका से भी मिलना हो जाता था। अब वैभव को महेश्वरी में फिजिक्स समझ नहीं आती है, इसलिए वो भी जीतू भैया की फिजिक्स की क्लास में एडमिशन ले लेता है। पर जब ये बात महेश्वरी को पता चलती है तो महेश्वरी कोचिंग के गार्ड उसे वहां पर नहीं जाने देते और दूसरी तरफ मीना मीनल को पसंद करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीतू भैया भी अपनी कोचिंग की वजह से काफी परेशान थे। उन्हें अपनी कोचिंग की ओपनिंग करने में काफी दिक्कत आ रही थी। इस वजह से वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और उनसे फंडिंग मांगते हैं और फाइनली उनका दोस्त उनके लिए मान जाता है। उसके बाद जीतू भैया मीना के पास आते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महेश्वरी जी वैभव को बुलाते हैं और उसे जीतू भैया की क्लास ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे देते हैं। उधर वर्तिका और वैभव शिवांगी के कहने पर डेट पर भी जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि महेश्वरी जी कोचिंग के कुछ बच्चे महेश्वरी जी के पास फिजिक्स क्लास की कंप्लेन करने जाते हैं। उधर जीतू भैया एक लेडीज टीचर अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है सारिका मैम। अब जीतू भैया और सारिका मैम दोनों अग्रवाल सर के पास आइडिया लेने जाते हैं कि मैथ टीचर किसे रखा जाए, तो उन्हें गगन रस्तोगी जी जो कि महेश्वरी क्लास का टीचर है उसका नाम सुझाते हैं। अब ये दोनों गगन सर के पास जाते हैं, लेकिन गगन सर उनके सामने काफी बड़ी डिमांड रख देते हैं। इसके बाद ये दोनों सोचने का टाइम मांगते हैं और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। महेश्वरी जीतू भैया को बुलाता है और अपनी कोचिंग में आने का ऑफर देता है, लेकिन जीतू भैया इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उधर हम वैभव को देखते हैं जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और वहीं जीतू भैया की कोचिंग का काम भी जोरों शोरों से चल रहा था। तभी हम क्लास में वैभव को देखते हैं जो बीमार दिख रहा था, लेकिन वो जीतू भैया से बोलता है कि वो ठीक है, बस सोया नहीं है। उधर हमें पता चलता है कि वैभव खाना पीना भी नहीं खा रहा है और उल्टी भी कर रहा है। उधर जीतू भैया अपनी कोचिंग के काम के लिए अपने तीनों पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और वैभव के रूम में मीना, उदय और सुसु और शिवांगी उनसे मिलने आते हैं। शिवांगी वैभव को डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती है, पर वो पढ़ाई छूटने के बहाना मारकर डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। दोबारा जब क्लास में जीतू भैया को उसकी तबीयत के बारे में बताया जाता है तो वो सभी बच्चों को सजेशन देते हैं कि अपना अपना चेकअप करवाओ। चेकअप करवाने के बाद ये पता चलता है कि वैभव को पीलिया यानी जॉन्डिस है। उधर वैभव भैया के तीनों छात्र अपने अपने काम पर लगे हुए थे। उधर वैभव को मीना और उदय अपने रूम में ले जाते हैं और उसका काफी ध्यान रखते हैं, लेकिन वैभव की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। अगले दिन जीतू भैया उसकी तबीयत देखकर फाइनली सोल्यूशन बताते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए बुला लो और तुम आराम से ठीक हो जाओगे। फाइनली वह ऐसा ही करता है और अपनी माँ को बुला लेता है। अब वैभव की माँ उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। 2 दिन में ही एकदम वैभव ठीक हो जाता है। जीतू भैया अब उसे बोलते हैं कि वो अपनी माँ को वापस भेज दे, नहीं तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और वो वैसा ही करता है, उसकी मम्मा को वापस भेज देता है। लास्ट में जीतू भैया की कोचिंग का काम भी खत्म हो जाता है और अब टाइम आता है जेई एडवांस के रिजल्ट का। अब सारे बच्चे अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैभव, मीना, सुसु भी जेई का पेपर मैच करके जांच रहे होते हैं। उनको जानना था कि जेई का कट ऑफ मार्क कितना गया है और उदय को भी कोटा की दिवाली देखनी होती है, तो वो तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं कोटा की दिवाली देखने के लिए। और जीतू भैया भी अपने स्टूडेंट की रिजल्ट जानने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ महेश्वरी कोचिंग की पूरी टीम ये देखने में लगी थी कि उनके यहाँ से टॉपर आया है कि नहीं। और महेश्वरी कोचिंग के टॉपर निशांत वंसल की 4th रैंक आती है, जिस पर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। पर बाद में उन्हीं की कोचिंग के एक लड़का उत्सव मंगलानी की रैंक 1st आती है और पार्टी का माहौल हो जाता है। अब पूरे कोटा में उत्सव की फोटो लग जाती है। उधर प्रोडेजी क्लास वाले एक टॉप 50 के स्टूडेंट को खरीद लेते हैं। और उधर हम देखते हैं वैभव, मीना, उदय कट ऑफ का पता करते हुए महेश्वरी क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बैंड बाजों से सेलिब्रेशन चल रहा था। और वहां वो देखते हैं कि टॉपर को BMW 5 सीरीज गिफ्ट की जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीतू भैया को एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है, क्योंकि सारिका मैम ने जीतू भैया को डिच करके महेश्वरी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया था। और इस बात पर जीतू भैया काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर फाइनली गगन सर अभी भी उन्हीं के साथ थे। उधर महेश्वरी क्लासेस में वो तीनों घूमते रहते हैं और एक 4th रैंक वाले निशांत को देखते हैं जो कि रोता रहता है। वो कुछ सीनियर से मिलते हैं जो उन्हें कट ऑफ बताते हैं, जिस पर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें सच पता चलता है कि उन्होंने 11th का सिलेबस 3 घंटे में सॉल्व करके नंबर 1 लाया है, मगर उन्हें कट ऑफ क्लियर करना है तो उन्हें ये काम सिर्फ आधे घंटे में करना पड़ेगा, तो इस बात से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। जीतू भैया सारे बच्चों को बुलाते हैं जो फेल हो गए थे और उन्हें मोटिवेट करने लगते हैं और एक पार्टी भी देते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो काफ़ी घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के साथ ये सीज़न खत्म हो जाता है। और उसके बाद शुरू होता है सीजन 3, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आया है। सीजन 3 में हमें पता चलता है कि जीतू भैया के एक स्टूडेंट वर्णाली ने सुसाइड कर लिया था, इसी वजह से वो घबरा गए थे। और उसके बाद वैभव और उसके दोस्तों को हम देखते हैं कि वो 12th में आ चुके हैं और पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सीरियस हो गए हैं। दूसरी तरफ जीतू भैया वर्णाली की सुसाइड के बाद सबको छोड़कर अकेले में दुख मनाने लगते हैं, लेकिन उनके दोस्त का फोन आता है जो जीतू भैया को समझाते हैं। इस पर वो दोबारा कोचिंग जाने लगते हैं। उधर वैभव का दोस्त मिंकू उनसे मिलने के लिए आता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि एमएस में अग्रवाल सर की बेटी पूजा अब केमिस्ट्री पढ़ाती है कुछ टाइम के लिए। इधर सभी बच्चे चिंकू के साथ मौज मस्ती करते हैं और खेलते हैं।
इधर वैभव पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पढ़ाई को लेकर जीतू भैया ने डांटा था। और अब हमें पता चलता है कि वैभव के कजन मिंकू का IPL में सिलेक्शन हो जाता है और इस बात पर वैभव जलिश हो जाता है और इस पर काफी भड़का हुआ भी रहता है। जीतू भैया वैभव, मीना और उदय को बुलाते हैं बात करने के लिए और यहाँ पर वैभव मिंकू की सारी बातें जीतू भैया के लिए बताता है। तो जीतू भैया उसे सही सीख देकर सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जीतू भैया वर्णाली की मौत से काफी परेशान थे और थेरेपी भी ले रहे होते हैं और अब वो वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। सीजन 3 के एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि मीना को रेंट देने के लिए पैसे की जरूरत है, जिस पर उदय उसे पैसे देने लगता है, पर मीना पैसे लेने से मना कर देता है। मगर जीतू भैया एक पॉडकास्ट में जाते हैं और अपना दिल खोलकर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। मीना अब ट्यूशन पढ़ाकर पैसों का अरेंजमेंट करता है। उधर हम देखते हैं जीतू भैया अग्रवाल सर के पास केमिस्ट्री टीचर की सलाह लेने के लिए जाते हैं। तो अग्रवाल सर अपनी बेटी पूजा से बात करने की बात बोलते हैं। उधर वर्तिका वैभव से थोड़ी दूरी बनाती है क्योंकि वैभव अब ओवर स्मार्ट बनने लगा था। उधर जब मीना ट्यूशन से पैसे कमाने लगता है तो वो खुद की पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मीना जीतू भैया के पास जाकर अपनी ट्यूशन की बात बताता है और इस पर जीतू भैया उदय और वैभव को भी बुलाते हैं और मीना को समझाते हैं कि अपने दोस्तों की मदद ले लो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। गगन सर भी जीतू भैया को समझाते हैं कि वो अब टॉपर्स पर फोकस करें। इस पर जीतू भैया भड़क जाते हैं और गगन सर को जाने के लिए बोल देते हैं। गगन सर जीतू भैया के इस बिहेव से काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जीतू भैया अभी थेरेपी सेशन ले रहे होते हैं और गगन सर से हुई झड़प के बारे में डॉक्टर को बताते हैं। उधर वैभव और उसके दोस्त टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे थे और जीतू भैया बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद पूजा मैम जीतू भैया को गगन सर से बात करने के लिए बोलती है और फिर जीतू भैया और गगन सर बात करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं। मीना और वैभव टेस्ट सीरीज देते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और उसके बाद वो दोनों अपनी रैंक टेस्ट करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी रैंक इंप्रूव ही नहीं हो रही है, पर जीतू भैया उन्हें काफी मोटिवेट करते हैं। जीतू अब सारे स्टूडेंट को अपने बोर्ड एग्जाम की तरफ ध्यान देने के लिए भी कहते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तभी जीतू भैया को एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से इन्विटेशन मिलता है कि जीतू भैया ने पॉडकास्ट में एजुकेशन पॉलिसी के बारे में गलत बोला है और मिनिस्ट्री कंपटीशन एग्जाम के लिए एक ब्रांच बनाई जा रही है जिसमें जीतू भैया को उसमें शामिल करने का ऑफर देते हैं। जीतू भैया को ऑफर काफी अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए उन्हें कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद जीतू भैया बीच में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। फाइनली वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और अब बच्चों को पता चलता है कि इस साल IIT बॉम्बे पेपर बना रहा है। इसका मतलब पेपर काफी टफ होने वाला है। इस पर महेश्वरी क्लासेस के मैथ टीचर इस बात पर सबको डिमोटिवेट कर देते हैं और इसके बाद मीना और वैभव डिसाइड करते हैं 2015 का पेपर हल करने का, लेकिन दोनों की जान ही निकल जाती है पेपर हल करने में। और इधर हम देखते हैं कि दारू पीने की वजह से उदय का एक्सीडेंट हो जाता है। जीतू भैया उससे मिलने जाते हैं और उसके बाद वहीं पर उदय के माता पिता आते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि उसने पी रखी थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में अग्रवाल सर पूजा मैम से बात करते हैं कि वो ईमर्स में क्यों नहीं पढ़ाना चाहती। इस पर पूजा मैम बोलती है कि उन्हें कोटा में प्रॉब्लम्स है क्योंकि अब ये कोटा फैक्ट्री बन चुका है। फाइनली अब JEE की डेट आ जाती है। बोर्ड्स और JEE के एग्जाम नजदीक आते हैं। इस पर वैभव को डर लगने लगता है, लेकिन गगन सर उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। उधर एक न्यूज आती है कि उदय के पेरेंट्स उसे कोटा से वापस ले जाने के लिए डिसाइड करते हैं। तो मीना जीतू भैया को उसके पास लेके जाते हैं। जीतू भैया उदय के माता पिता से बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि मैं कोई भैया नहीं हूँ, बेहतर होगा कि आप इसे यहाँ से ले जाएं। इस पर पूजा मैम उदय की माँ को समझा लेती हैं और उदय के माता पिता अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं और फाइनली उदय को फिर से एक चांस मिल जाता है। और फाइनली पूजा मैम भी कोटा में रहने का डिसाइड करती हैं। अब JEE मेंस का रिजल्ट आता है और सारे बच्चों का मेंस क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर फिर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है क्योंकि जीतू भैया डिसाइड करते हैं कि वो एमर्स को छोड़ गए हैं। ये खबर सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इस पर जीतू भैया बताते हैं कि वो मिनिस्ट्री और एजुकेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब सभी बच्चों को टीचर्स एडवांस की तैयारी करने की सीख देते हैं। शिवानी भी नीट का पेपर देके आती है और उदय को बताती है कि वो अब वापस घर जा रही है। उसके बाद सभी बच्चे एडवांस की तैयारी में लग जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि जीतू भैया भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ज्वाइन कर लेते हैं। अब फाइनली एडवांस के एग्जाम का दिन आ ही जाता है और सारे बच्चे पेपर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से एक पंगा हो जाता है क्योंकि वैभव अपना सेंटर चेंज करके किसी दूसरे सेंटर पर गलती से पहुंच जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, लेकिन फाइनली बिल्कुल एंड वक्त पर एक आदमी उसे मिलता है जो उसे बिल्कुल लास्ट मिनट पर सेंटर पहुंचा देता है। उसके बाद सभी बच्चे अपना अपना एग्जाम देते हैं और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जीतू भैया ने कोचिंग छोड़ दी है। और अब फाइनली आता है रिजल्ट का दिन। उस दिन शिवानी सबको सरप्राइज देती है क्योंकि वो घर से कोटा आ जाती है। अब सबसे पहले उदय अपना रिजल्ट चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुई है, यानी उदय इस एग्जाम में फेल हो चुका था। और उसके बाद वैभव वर्तिका का रिजल्ट चेक करता है और उसकी रैंक 7867 आती है। दूसरी साइड जीतू भैया भी रिजल्ट चेक कर रहे थे, तभी खबर आती है कि मीनल की रैंक 154 आई है। और अब यहाँ पर उन सबको एक और गुड न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर मीना का सिलेक्शन भी हो गया है और उसकी रैंक 3679 आई है।
हर तरफ खुशी का माहौल होता है। तभी खबर आती है कि वैभव का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस पर जीतू भैया उससे मिलने आते हैं और उसे काफ़ी समझाते हैं। दूसरी तरफ अब सब लोग घर जा रहे होते हैं, साथ ही जीतू भैया भी कोटा छोड़कर जा रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट उनसे मिलने आते हैं। वैभव एमर्स में रिपीटर्स का बैच ज्वाइन कर लेता है और जीतू भैया और वैभव अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और यहीं पर हमारा सीजन 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।